कंप्यूटर साइंस क्लास 12th का क्रैश कोर्स चल रहा है और क्रैश कोर्स के इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक। और आज का मेरा टॉपिक है ऑपरेटर, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो टोकन के अंदर आता है। टोकन के अंदर आता है और इस चौथा नंबर पे है ऑपरेटर। आज जानेंगे कि ऑपरेटर क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, और यहाँ से जिस भी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछा है वो क्वेश्चन जो है सो मैं करवा दिया हूँ। तो आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, एक चीज और, आप लोग सभी को बोल रहे हैं कि सर ये जो जिस नोट से आप पढ़ा रहे हैं वो नोट सर हमको मिल जाता तो सर बहुत अच्छा रहता, सर हम लोग प्रिंट करवा लेते और आप पढ़ाते तो उसी से मिलाते पढ़ते और जल्दी तैयारी हो जाता। दे देंगे बाबू लोग, ये नोट्स तुम लोगों को मिल जाएगा। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होगा वैसे वैसे नोट्स का पीडीएफ मैं दे दूंगा। ये भी चैप्टर जैसे खत्म होगा नोट्स का पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज देते चला जाऊंगा। तो तुम लोगों की उतना मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बस प्रिंट आउट कर लेना और क्वेश्चन दूंगा वो भी प्रिंट आउट कर लेना। सब पढ़ाई बहुत अच्छा से होगा, चिंता करने की विषय नहीं है। फिलहाल तुम लोग मेरा चैनल को यार सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब और करो दम तन मन धन से, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो यार, सबको बोलो कि जो यार अभी तक नहीं पढ़ा है कंप्यूटर साइंस वो कम से कम 50-60 नंबर आ जाएगा, समझ रहा है। सर, बात समझ में आई ना। चलिए, तो इसी के साथ जो है सो आज आज मेरा फेस नहीं दिखेगा भाई। आज मैं मेरे फेस को आप लोग मत देखिएगा। आज मेरा फेस खराब हो चुका है, ठंडा में मेरा फेस खराब हो चुका है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा फेस आप लोग मत देखिए इस आज के वीडियो में। मुझे शर्म आ रही है अपना फेस दिखाने में। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। आज का क्लास है ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये हम लोग देखेंगे। देखो भाई, ऑपरेटर को तुम लोग बहुत बढ़िया से जानते हो, सभी को आप लोग ऑपरेटर के बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे, अरे कैसे जानते सो बता रहे हैं। तुम लोग तो मैथ जरूर पढ़ा है ना। मैथ में तुम लोगों ने पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई। क्या जी? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये प्लस जो है ना वो ऑपरेटर है। प्लस क्या है? ऑपरेटर है। एक्स माइनस वाई, माइनस क्या होता है? ऑपरेटर होता है। एक्स गुने वाई, वाई क्या है? ऑपरेटर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये सब ऑपरेटर है। और ये ऑपरेट करता है दो वैल्यू को, दो वेरिएबल को ऑपरेट करने का काम करता है। एक्स का कुछ अपना वैल्यू होगा, वाई का कुछ अपना वैल्यू होगा, इसके बीच में प्लस लगा देते हैं तो दोनों का वैल्यू को जोड़ देता है ना। माइनस लगा देते हैं तो घटा देता है, इनटू कर देते हैं तो गुना करके दे देता है ना। तो ऑपरेटर वो चीज होता है, इसीलिए लिखा हुआ इसके डिफिनेशन में भी, ऑपरेटर आर यूज टू चेंज द वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज करने के लिए हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बात समझ में आई? ठीक है, तो जो भी है प्लस माइनस गुना वगैरह, और सी प्लस में बहुत तरह का ऑपरेटर आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये सबका काम है किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर देना। जो किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को चेंज कर देता है वो ऑपरेटर कहलाता है। दूसरा डिफिनेशन है, एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशन। बोलता है कि ऑपरेटर एक तरह का सिंबल है जो ऑपरेट करता है वैल्यू को और परफॉर्म करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल कैलकुलेशन को। यानी किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं या तो लॉजिकल कैलकुलेशन, तो इसके लिए हम ऑपरेटर का ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। ऑपरेटर का दो प्रकार होता है, यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ऑपरेटर को पहचानने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रहता है। कैसा क्वेश्चन रहता है आगे लिखवाने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे एड्रेस ऑपरेटर, तो एंड को एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। सिंगल मल्टीप्लाई रहेगा तो उसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। सिंगल माइनस रहेगा तो यूनरी माइनस बोलते हैं। सिंगल प्लस रहेगा तो यूनरी प्लस बोलते हैं। और प्लस प्लस अगर दो गो रहेगा तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। माइनस माइनस अगर दो गो रहेगा तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। सबका अपना अलग अलग काम है।
बात समझ में आई। उसके बाद अगर जोड़ घटा गुना भागा डिवीजन और मॉडुलस, देखिए इसको परसेंटेज को सी प्लस प्लस में मॉडुलस कहते हैं, और यहाँ पे मॉडुलस का काम है रिमाइंडर निकालना। जब वो दो वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं तो हम लोगों का पहला फोकस क्या होता है, भागफल के ऊपर। भागफल निकल गया बस उसी को हम लोग लेकर के चलते हैं, रिमाइंडर पर ध्यान नहीं देते हैं शेषफल पे। तो यहाँ पे जो परसेंटेज का साइन है, इसका नाम है यहाँ पे रिमाइंडर, यानी कि मॉडुलस इसको कहते हैं। और इसका काम है क्या करना, ये शेषफल निकालना यानी रिमाइंडर निकालना। जैसे अगर हम ऐसे करते हैं 5 मॉडुलस, अगर हम करते हैं 5 मॉडुलस 3, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 2। ठीक है, कैसे, 5 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, ठीक, और 5 में 3 घटा देंगे तो कितना आ गया 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आई। अगर 5 मॉडुलस 3 है तो इसका वैल्यू, इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मान के चलो कि प्लस 5 प्लस 3 रहता तो इसका वैल्यू क्या हो जाता 8। 5 - 3 रहता तो वैल्यू क्या हो जाता 2। बात समझ में आई ना। 5 × 3 रहता तो क्या हो जाता वैल्यू 15। बात समझ में आ रही है ना। और 5 डिवाइड बाय 3 सिर्फ रहता तब इसका वैल्यू कितना आ जाता 1, अगर इंटीजर में लेते तो। अगर इंटीजर में नहीं लेंगे और यहाँ पे जो है सो अगर पॉइंट बैठा करके 0 करेंगे तो फिर जो है सो 3 से डिवाइड होगा, और डिवाइड इसी तरह से आगे होता चला जाएगा। लेकिन हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो मेरा आंसर जो है 5/3 का सिर्फ 1 देगा आंसर। उसी तरीके से अगर हम मॉडुलस का इस्तेमाल करेंगे तो मेरा जो भी रिमाइंडर होगा वही आंसर देगा। तो एक एक बताओ, अच्छा तुम ही लोग से पूछता हूँ, ऐसे मैं से तुम ही लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, ठीक है, बताइएगा, तुरंत दिमाग लगाना है। दिमाग लगाने में एकदम लेट मत कीजिएगा, तुरंत दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है सो बता रहा हूँ, तुरंत दिमाग लगाना है। मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ, मैं नंबर दे रहा हूँ। एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू है 12, ठीक, और वाई का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है 5 यानी 5। तो एक्स मॉडुलस वाई, एक्स मॉडुलस वाई का वैल्यू क्या होगा बताओ, क्या हो जाएगा। 12 को 5 से डिवाइड करेंगे, 2 बार में जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2 बचेगा ना जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की काफी संभावना है। बात समझ में आई। तो इसी तरीके से सभी ऑपरेटर का अपना अपना काम है। फिर है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू क्या बोलते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल नोट। ये लॉजिकल ऑपरेटर का एक सेट है, ठीक। ये भी वैल्यू कैलकुलेट करता है, ये भी वैल्यू कैलकुलेट करता है, ठीक है। लेकिन इन लोगों का आंसर जो है वो ट्रू और फॉल्स में आता है। ये काफी डिटेल में जाएंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्रैश कोर्स है भैया, उतना डिटेल में जाएंगे तो 1 घंटा का वीडियो बन जाएगा ये, ठीक है। और उस तरह का क्वेश्चन पूछता भी नहीं एग्जाम में, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछता है जिसका चर्चा हम आगे कर चुके हैं। उसके बाद C++ में इक्वल टू साइन को असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। देखो C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इक्वल टू और इक्वल टू यानी इक्वल एक अलग ऑपरेटर है जिसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और अगर इक्वल इक्वल 2 बार अगर रह गया तब जो है से ये रिलेशनल ऑपरेटर कहलाता है। इक्वल इक्वल जो है सो किसी को तुलना करता है, कंपेयर करता है। बात समझ में आई। और एक अगर सिंगल इक्वल है तो ये वैल्यू असाइन करता है। जैसे क्या x = 12, इसका मतलब क्या हुआ कि 12 जो है वो x का वैल्यू यानी x के अंदर असाइन हो रहा है, ठीक है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स और कोलन को बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक। ये हमेशा कंडीशन के आधार पे काम करता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ऑपरेटर में करना कुछ नहीं है। ऑपरेटर में सिर्फ आपको सभी ऑपरेटर को पहचानना है।
यहीं से क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछेगा और आप आंसर जो है सो तड़ाक तड़ाक करे जो है सो आप दे दीजिएगा आंसर। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आज तक ये जो प्रीवियस ईयर में। क्या पूछा देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, ये सेट ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर ऑन 2019 और 2021 में क्वेश्चन पूछा है बाबू। और कभी पूछा होगा मतलब देखा नहीं है क्वेश्चन बैंक, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का सेट कौन है निम्नलिखित में, तो ये वाला है पहला वाला आंसर। ये सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज 2020 का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर का सेट कौन है, तो लॉजिकल ऑपरेटर का सेट ये है सी वाला, तो यही हो जाएगा सी इसका आंसर। कितना इजी इजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है पूछता है। ये सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर का सेट कॉन है ना, तो ये है डी है, अभी बताए हैं क्वेश्चन मार्क सर कॉलन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये भी 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, निम्नलिखित में से एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन वाला है। ठीक है, बात समझ में आई ना, तो ये वाला है। ठीक है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये सिंगल वाला मत देना भाई, ये एड्रेस ऑपरेटर है, सिंगल एंड एड्रेस ऑपरेटर, और डबल एंड रहेगा तो लॉजिकल एंड ऑपरेटर। बात समझ में आई। उसके बाद कल भी जो टॉपिक पढ़ाए थे उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा था, कल करवाना भूल गए थे। देखो, इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग स्लैश वी इज यूज्ड फॉर, स्लैश वी का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो वर्टिकल टाइप के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्लैश ए का इस्तेमाल किस लिए होता है, ठीक है, अलार्म के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। इन सी प्लस प्लस स्लैश एन का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो न्यू लाइन ब्रेक के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, 2018 19 20 21 22 तक सब ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसको आपको कॉपी में नोट करते जाना है। खैर असाइनमेंट में तो रहेगा ही। ठीक है, तो ऑपरेटर से उसी तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। हार्डली हार्डली सब्जेक्टिव यहाँ दूसरे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज ऑपरेटर एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, तो इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, एकदम इजी इजी पूछता है जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना आप लोग, नंबर कचड़ा कचड़ा नंबर उठाएगा तुम लोग, एकदम गर्दा नंबर उठाएगा। इसलिए चिंता नहीं करना है बाबू, एकदम तुरंत तुम लोगों को एकदम सी प्लस प्लस नंबर गर्दा उठाने वाला है। बात समझ में आई ना, खाली मेरे बात को ध्यान देते जाओ और हेडफोन लगा करके सुनते जाना, दिमाग में घुसाते जाना और कॉपी में भी डालते जाना है। कॉपियों में घुसाना और दिमागों में घुसाना है, समझ गया ना। हाँ, लड़की लोग को देखते हैं खाली मैसेज करती रहती है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम तुम लोग ज्वाइन, तुम सबको बोलें कि टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करो जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सो डाला हुआ है लिंक। तो तुम लोग हमको पर्सनली मैसेज करता है, सर मिल नहीं रहा है, सर मिल नहीं रहा है, कि टेलीग्राम का लिंक कहाँ है आपका, मिल नहीं रहा है। पर्सनली हमको सेंड करना रहता है, परेशान मत करो उतना यार। लड़की लोग को देखते मैसेज करते रहती है, कहाँ है सर, सर नोट्स भेज दीजिए सर, सर प्रिंट कर लेंगे सर। अरे सब मिलेगा, बना बनाया एक ही बार मिल जाएगा, तो तुम लोग एक ही बार खा करके पचा करके सूझ जाओगे, पता चला उठोगे एग्जाम के बाद। तो ऐसा नहीं करना है, बात समझे, धीरे धीरे पेशेंस के साथ काम करना है। ठीक है, नहीं तो पेट फूल जाएगा फिर तुम लोग का। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बड़ा जल्दी शानदार शानदार क्वेश्चन पूछता है बाबू। ठीक है, डेटा टाइप एक छोटा टॉपिक है। डेटा टाइप क्या होता है, डाटा का टाइप। ठीक है, डाटा टाइप इज यूज टू आइडेंटिफाई द डाटा, डाटा को पहचानने के लिए हम डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। डाटा टाइप का मेन इस्तेमाल, मेन यूज होता है किसी भी डाटा को पहचानना कि वो कैसा डाटा है ना जी। देखो अरे यार सिंपल सा लॉजिक है, इसको समझने के लिए सिंपल सा लॉजिक है। तुम लोग बाजार घूमने के लिए जाता है ना जी, तो रसगुल्ला देखता है तो तुम लोग कैसे तुरंत बोल जाता अरे वो रसगुल्ला है। बलसाही देखता तो बोलता अरे वो बलसाही है। समोसा देखता तो बोलता वो समोसा है। लड़की को देखता तो बोलता अरे ये तो लड़की है। छोटी लड़की देखोगे तो बोलोगे ये छोटी लड़की है। बड़ी लड़की देखोगे तो बोलोगे ये बड़ी लड़की है। गोरी लड़की देखोगे तो बोलोगे अरे ये तो गोरी लड़की है। मतलब तुम लोग देख करके पहचान जाते हो वो किस तरह का डाटा है, हाँ किस तरह का आइटम है, किस तरह का डाटा। डाटा आइटम यानी डाटा को पहचानने के लिए सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो डाटा टाइप कहलाता है। जैसे ऐसे सुनो, x इक्वल टू 5 है, क्या है, x इक्वल टू 5 है। तो x क्या है, x इक्वल टू जो वैल्यू इसका 5 है, ये 5 क्या है, 5 एक तरीका डाटा है। तो कैसा डाटा है, इंटीजर टाइप का डाटा है ये। अगर ये 5.50 रहता, 5.50 रहता तो ये इंटीजर डाटा नहीं होता फिर।
ये फिर हो जाएगा फ्लोट टाइप का डाटा, है ना, ये फ्लोटिंग पॉइंट डाटा हो जाएगा। बात समझ में आई ना। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे रांची, रांची, तो रांची फिर क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डाटा। बात समझ में आई ना। ठीक, तो किसी भी डाटा को पहचानने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो डाटा टाइप कहलाता है। बात समझ में आई। देर आर टू टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। पहला है फंडामेंटल डाटा टाइप और दूसरा है डिराइव डाटा टाइप। फंडामेंटल डाटा टाइप वो डाटा टाइप होता है, ठीक है, जो प्री डिफाइंड है प्रोग्राम में, सिर्फ उसका सिर्फ हम इस्तेमाल करते हैं। और डिराइव डाटा टाइप वो डाटा टाइप है जिसको यूजर बनाता है, यानी प्रोग्रामर बनाता है, यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाता है जब कोडिंग करता है, जब प्रोग्रामिंग करता है। ठीक है, तो फंडामेंटल डाटा टाइप में जैसे हो गया इंटीजर, करेक्टर, फ्लोट, डबल, वॉइड, ये सब आ जाता है फंडामेंटल डाटा टाइप के अंतर्गत। जैसे इंटीजर का एग्जांपल ले, जैसे x इक्वल टू 10, हेयर द वैल्यू ऑफ x इज 10, दैट इज इंटीजर टाइप वैल्यू, है ना। तो हम किसी भी डाटा को पहचान ले रहे हैं कि ये किस प्रकार का डाटा है, और समझ में आए। तो डाटा का जो हम पहचानने के लिए जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं उसी को डाटा टाइप बोलते हैं। अब सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब प्रोग्राम करते हैं तो प्रत्येक डाटा के पहले उसका टाइप लिखना रहता है। अगर एक्स का वैल्यू 10 लिए हैं तो एक्स के पहले तुमको इंट लिखना पड़ेगा, ताकि कंपाइलर ये समझ जाए कि एक्स का वैल्यू तुम इंटीजर टाइप का वैल्यू लिया है, तब प्रोग्राम रन करेगा, नहीं तो प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। बात समझ में। अरे एरर, अरे यार ये डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जी। जैसे तुम लोग कोई सॉफ्टवेयर चलाते हो ना, जैसे फोन पे का एग्जांपल ले लो। अगर किसी का पैसा भेज रहे हो 5,000 रुपया, किसी का पैसा क्या भेज रहे हो, 5,000 रुपया, तो तुम इंटीजर वैल्यू 5,000 जो तुम भेज रहे हो, इसमें क्या है, इसमें किसी तरह चेंजेज नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो किसी तरह चेंजेस हुए, पता चला किसी का 5,050 रुपया चल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो किसी भी वैल्यू से पहले हम उसका डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि किसी भी तरह का डिस्टरबेंस ना हो प्रोग्राम में। बात समझ में आई ना। हाँ, तो जिस तरह का डाटा हम लेते हैं, जिस तरह का इनपुट लेते हैं, है ना, तो उसको, उसके लिए हम डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डाटा जो है, डाटा कंपाइलर भी उस डाटा को बढ़िया से पहचाने कि किस तरह का वैल्यू जो है, किस तरह का वैल्यू जो है सो मूव कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में किस तरह का वैल्यू मूव कर रहा है। बात समझ में आई ना। हाँ, तो ये डाटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं उस समय। ठीक, उसके बाद डेराइव डाटा टाइप में आ जाता है एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन और क्लास। ये क्या है, ये सब एरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास जो है एक चैप्टर है आगे, तो आगे इसको देखने वाले हैं। और ये जो है से ड्राइव डाटा टाइप के अंतर्गत आता है, इसका डिटेल में चर्चा आगे चैप्टर वाइज करने वाले हैं। एरे भी चैप्टर है, पॉइंटर भी चैप्टर है, स्ट्रक्चर एक टॉपिक है, यूनियन एक टॉपिक है, क्लास एक चैप्टर है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट, तो आगे देखने वाले हैं। यहाँ से इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पूछता है, से देखो, इससे भी 2018 में कैसे क्वेश्चन पूछा है डाटा टाइप से। What data type would you use to represent the following item? निम्नलिखित आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए आप किस प्रकार का डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। देखो भैया 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे पहला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट को किस डाटा टाइप से रिप्रेजेंट करोगे, तो देखो भैया इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर। कैसे, किसी भी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो सकता है, 10, 20, 50, 100, 150, 200, यही ना हो सकता है जी। तो ये जो नंबर जो हम बोल रहे हैं 10, 20, 50, 100, 200, इस नंबर को किस डाटा टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीजर। फ्लोट तो यहाँ होगा नहीं। हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि 50.5 सर 40.5 स्टूडेंट है सर एक क्लास में, ऐसा होता है क्या। 45.6 स्टूडेंट है सर छठा क्लास में, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट को दर्शाने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटीजर। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी, किसी भी सिटी में पॉपुलेशन कितना है, जनसंख्या कितना है, ठीक है, तो जनसंख्या जो है सो हमेशा लाखों करोड़ों और अरबों में होता है। तो इंटीजर ये हो जाएगा लॉन्ग इंटीजर, यानी बड़ा इंटीजर। ठीक है, उसके बाद एवरेज मार्क्स इन ये क्लास, किसी भी क्लास में का एवरेज मार्क्स, एवरेज मार्क्स हमेशा ज्यादातर पॉइंट में ही निकलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोट। रजिस्ट्रेशन लेटर ऑफ ए कार, किसी भी कार का रजिस्ट्रेशन लेटर, यानी गाड़ी का नंबर, जैसे JH12E2526 ऐसे होता है ना, मोटरसाइकिल का नंबर, कार का नंबर, तो ये हमेशा कैर में हो जाएगा, यानी करेक्टर में, क्योंकि उसमें करेक्टर इंक्लूड रहता है, नंबर इंक्लूड रहता है। तो जहां भी करेक्टर और नंबर इंक्लूड रहता है वहां हम कैर का इस्तेमाल करते हैं और डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 2019 में यहाँ से। क्या पूछा है? व्हाट डाटा टाइप वुड यू यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग आइटम? निम्नलिखित आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए किस डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे? जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ये डिपार्टमेंट, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या। क्या 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 इसका आंसर होगा? या तो इंटीजर होगा या तो लॉन्ग इंटीजर होगा। बात समझ में आई? दूसरा है सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी। तो सैलरी हमेशा जो है सो पॉइंटे में होता है। किसी को अगर 5,000 भी सैलरी मिलता है तो देखना पासबुक जब प्रिंट करवाओगे तब 5,000.00 रहेगा। फोन पे वगैरह में भी ट्रांसफर करोगे और जब स्टेटमेंट निकालोगे तो 0.0 रहता है। ठीक है। तो सैलरी को ज्यादातर जो है सो फ्लोट वैल्यू में यानी दशमलव वैल्यू में ही काउंट किया जाता है। कुछ नंबर नहीं रहेगा पॉइंट के बाद तो 00 जरूर रहता है। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि किसी भी कर्मचारी का आईडी कार्ड का नंबर। जैसे जब हम किसी भी संस्था किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो काम करने वाले कर्मचारियों का आईडी कार्ड बनता है। बात समझ में आई ना? स्टूडेंट का आईडी कार्ड, टीचर का आईडी कार्ड, काम करने वालों का आईडी कार्ड बनता है ना हर जगह। तो उस आईडी कार्ड में जो है सो उसका कुछ नंबर लिखा होता है जिससे उसको हम पहचानते हैं। तो जैसे तुम लोग स्कूल में पढ़ते थे तुम लोग को रोल नंबर लिखा रहता है 1 2 3 4 5, है ना? लेकिन जब लोग बड़े-बड़े कंपनी में काम कर रहे होते हैं, तो उस बड़े-बड़े कंपनी में जब काम कर रहे होते हैं, तो उस कंपनी में जो है ना, प्रत्येक एम्प्लॉयी का जो आईडी कार्ड बनता है, उसमें कुछ नंबर डाला हुआ रहता है। ठीक है? उस नंबर से वो पहचानता है। जैसे मान के चलो कि अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और 2015 से वो कंपनी ज्वाइन किया है, तो उसका लिखल रहेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर 15। ठीक है? इस तरीके से कुछ शॉर्टकट में ये सब लिखा हुआ रहता है। तो इसी ये आईडी नंबर होता है उसका। बात समझ में आई? तो इस तरह का नंबर कैसा होता है? कैरेक्टर होता है। ठीक है। तो इस ये भी क्वेश्चन 2019 का पूछा गया है। उसके बाद 2020 में क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज डाटा टाइप? एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप विथ एग्जांपल। डाटा टाइप क्या होता है? डाटा टाइप डिफरेंट डाटा टाइप को जो है सो आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो यही जो भी बताया इसी को लिख देना है, एक एग्जाम्पल दे देना है, बस यहीं से मिल जाता तुम्हारा नंबर। तो देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है ना। तो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान से कर लेना है क्योंकि ये सभी क्वेश्चन रिपीट होने वाला है इस बार का एग्जाम में। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा कमेंट। ठीक है। कमेंट क्या होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? ठीक है। आइए बढ़िया से समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। Comment is a part of code that ignored by the compiler. That is यहाँ कर देना, that is छूट गया है। comment is the part of code that is ignored by the compiler। बोलता है कमेंट जो है वो किसी भी कोड का जो है सब पार्ट होता है लेकिन कंपाइलर उसको इग्नोर कर देता है। देखो ऐसा समझो, सबसे पहले बाबू जब हम लोग सी प्लस प्लस में प्रोग्राम लिखते हैं, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट है, जैसा प्रोग्राम लिखते हैं ना। ठीक है। तो प्रोग्राम को जब रन करते हैं तो इंटरनली जो है उस प्रोग्राम को कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तब जाकर के मशीन समझदार हमें आउटपुट मिल पाता है। बात समझ में आई? ठीक है। तो कंपाइलर जो है प्रत्येक कोड को यानी जितना हम प्रोग्राम लिखते हैं हैज इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच, हैज इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, वॉइड मैन, क्लियर स्क्रीन, सी आउट वगैरह जो भी लिखते हैं उसको लाइन बाय लाइन कंपाइलर रीड करता है। लेकिन हम चाहते हैं कि उस प्रोग्राम में हम कुछ ऐसा चीज लिखें जिसको कंपाइलर रीड ना करे। ठीक है। तो हम उसको कमेंट बोलते हैं। ठीक है। और हम चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा चीज लिखें जिसको कंपाइलर नहीं रन करे, सिर्फ हम समझे उस चीज को। तो इस परिस्थिति में हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ, बढ़िया से समझना। एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं, डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं तो देखना डॉक्टर के चिट्ठी में जो होता है ना, डॉक्टर के चिट्ठी जो हम लोगों को पुर्जा देता है उसमें उसको इतना घिस पिट के लिखता है कि हम लोगों को समझ में नहीं आता है। वो सिर्फ मेडिकल वाला ही समझता है और उसको देख के दवाई दे देता है, लेकिन उसका इंग्लिश हम लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना? तो वो क्या हुआ, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कैसो भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें दवाई मिलनी चाहिए। बस समझ में आई? ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई कोई डॉक्टर लिखता है आर एक्स, आर एक्स लिखने के बाद फिर दवाई का लिस्ट लिखता है पेज पे।
है ना? तो ये सब क्या हो गया? ये सब कमेंट के जैसा हो गया, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई मकसद नहीं, कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आई? तो इसी तरह से सी प्लस प्लस के प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसा चीज लिखना चाहते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़े उससे, हम जो है सो उसको कमेंट बोलते हैं। अब कमेंट जब लिखेंगे उसमें, तो हो सकता है सिंगल लाइन लिखेंगे या तो मल्टीपल लाइन लिखेंगे, यानी दो चार पांच लाइन लिखना की जरूरत पड़ जाए। तो अगर सिंगल लाइन यानी एक ही लाइन छोटा कमेंट हम लिखना चाहते हैं सी प्लस प्लस में, तो उसको सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और सिंगल लाइन कमेंट को जो है सो डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लिखना चाहते हैं हेलो ऑलटेक, और हम चाहते हैं कि कंपाइलर इसको ना पढ़े, इग्नोर करे, तो डबल स्लैश दे देंगे और लिख देंगे हेलो ऑलटेक, तो कंपाइलर इसको नहीं पढ़ेगा। बस समझ में आए? ठीक है, और इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है। दूसरा है मल्टी लाइन कमेंट। अगर एक से अधिक लाइन में हम कमेंट लिखते हैं, तब हम मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट को डिनोट करते हैं हम स्लैश, ठीक है, इनटू, और जो भी लिखना होगा इसके बीच में लिखेंगे, और फिर इनटू दे देंगे, यानी इन डायरेक्शन ऑपरेटर जिसको स्टार बोलते हैं, और फिर जो है स्लैश दे देंगे। तो ये हो जाएगा मल्टी लाइन कमेंट। जैसे यहाँ पे हम दिए हैं हेलो ऑलटेक दिए हुए हैं, और अगर हम एक ही लाइन में इसे लिखें, लेकिन अगर इसमें बहुत सारा लाइन लिखते, ठीक है, तो इस चीज को जो है सो हम लास्ट में लगाते, यानी स्टार और स्लैश को लास्ट में लगाते, तो ये हो जाता है मल्टी लाइन कमेंट। कमेंट अब एक चीज बताते हैं, मल्टी लाइन कमेंट यानी कि कोई भी कमेंट को सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूरत क्यों पड़ता है? जरूरत क्यों पड़ता है, सुपर ध्यान से समझ लीजिए। जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब प्रोग्रामिंग करता है, ठीक है, तो 10 लाइन 20 लाइन नहीं, हजारों और करोड़ों, हजारों और लाखों लाइन का जो है प्रोग्रामिंग करता है। समझो कि समझो कि जैसे मान के चलो कि कोई लेखक एक किताब कैसे लिखता है ना? उसमें एकदम 100 200 500 पेज होता है। उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जब प्रोग्रामिंग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जब सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसमें 500 700 1000 1000 20000 50000 1 लाख लाइन का भी कोड होता है। तो वो कोड को कितना याद रखेगा कि कौन सा कोड कहाँ तक का है? ठीक है। तो कोड को बीच बीच में कि जैसे मान के चलो कि 200 पांच पेज का एक कोड हो गया, तो 5 पेज का कोड को समझने के लिए ऊपर में कुछ लिख देता है कमेंट में कि ये कोड जो है सो इस चीज के लिए है। फिर आगे इसको इस ये कोड इस चीज के लिए है, फिर ये कोड इस चीज के लिए, तो ये कोड को भुला ना जाए, इसीलिए इसके ऊपर में लिख देगा कमेंट में कुछ। ठीक है। तो कमेंट में अगर कुछ लिख देगा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है सो ये चीज को समझ पाएगा कि अच्छा, ये कोड फलाने चीज के लिए है, ये कोड फलाने चीज के लिए है, ये कोड फलाने चीज के लिए है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना मतलब अपना क्या बोलते हैं, जब वो कोडिंग कर रहा होता है, जब सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, तो अपना अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट का इस्तेमाल करता है। जैसे तुम लोग वैसे समझो, तुम लोग जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो और नोट्स बनाते हो, तो तुम लोग देखो नोट्स बनाते समय जो टीचर लिखाता है वो तो लिखबे करता है, साथ में तीर खींच के कुछ लिखता है, जिसे इधर से ऐसे करके ऐसे तीर खींच के लिखेगा कुछ, अपने समझने के लिए नोट्स में, है ना? कह सर समझा रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा ऐसे तीर खींच के कुछ एग्जाम्पल वगैरह जब हम लोग देते हैं, तो तुम लोग लिख लेते हो, ताकि भविष्य में फिर पेज उल्टे तो वो चीज हम तुरंत समझ जाएं। तो उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नोट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम उसको समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हो, उससे डिफिनेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आए? तो कमेंट का भी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ अपना कोड को समझने के लिए करता है, जिसका जिससे कंपाइलर को कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आए? हाँ। तो अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज कमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यही दो चीज लिख देना है, तुमको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा इससे कि सिंगल लाइन कमेंट को किस साइन से डिनोट करते हैं, तो डबल स्लैश, डबल स्लैश रहेगा, एंड एंड रहेगा, स्टार रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्लैश। हो सकता है मल्टी लाइन कमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, है ना? तो स्लैश, स्टार, डॉट 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 रहेगा, और इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, और फिर स्टार और स्लैश रहेगा, तो ये डिनोट करते हैं मल्टी लाइन कमेंट। बात समझ में आई ना? तो आज के क्लास में यही 3 टॉपिक था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है। आगे का टॉपिक फिर अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है। और
आगे का जो भी चैप्टर है ना, जैसे ये चैप्टर खत्म होने के बाद सब एक एक दिन का चैप्टर है, उप्स एक दिन का चैप्टर है, क्लास ऑब्जेक्ट एक दिन का चैप्टर है, ये सब आगे छोटा छोटा चैप्टर है, सब एक एक दिन में खत्म हो जाएगा। फिर डाटा स्ट्रक्चर है, आगे का जो यूनिट है, उसमें मात्र वो दो दो दिन में खत्म हो जाएगा, दो दो दिन में। और हम कोशिश करने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा है इसीलिए, ठीक है, दिन भर इधर पढ़ाते रहते हैं। तो करेंगे क्या, एक दो दिन के बाद जो है सो दो दो वीडियो तो तीन तीन वीडियो बनाएंगे, तो टॉपिक जल्दी कवर होगा। आप लोगों को वीडियो देखते जाना है, पढ़ते जाना है, और चैप्टर जैसे जैसे खत्म होगा, नोट्स जो है सो हम तुम लोगों को टेलीग्राम के चैनल में डालते चले जाएंगे। तो टेलीग्राम के चैनल से आप लोग जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बात समझ में आई? तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है।